हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में जब शादी होती है तो दो परिवारों का मिलन होता है। इसमें लड़का लड़की के दोनों के परिवार भी आ जाते हैं। ये एक लंबा कमिटमेंट होता ही है और एक सक्सेसफुल मैरिज को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए 5-6 चीजों का होना बहुत अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे बिलीफ पे, ट्रस्ट के ऊपर कि पति पत्नी के बीच में एक अच्छे से समझदारी हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को इतना विश्वास होना चाहिए कि दूसरे को कहीं भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। अगर आपके एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं। एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन रहे, जो भी उनके घर में प्रॉब्लम आती हैं या अपनी फैमिली में आती हैं या उनकी अपनी पर्सनल लेवल की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो आपस में बैठ के एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, अच्छे से अच्छी तरह से उसको समझने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और समझने के बाद जो भी उनका उससे आउटकम हो उस तरह का निकलना चाहिए जो हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हो। अगर पति पत्नी अगर एक अच्छे मित्र होते हैं तो उनके लिए जीवन समझना और हर चीज, हर परेशानी में से निकल के आना बहुत आसान हो जाता है। और जब पति पत्नी के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप आ जाती है तो कोई भी रिलेशनशिप में बहुत सहजता आ जाती है। चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से हो या कोई भी लॉन्ग लास्टिंग या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो एक दूसरे के बीच में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरा क्लियर कट मालूम होना चाहिए, जिससे आगे जाके उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी ना हो। दोनों वर्किंग हैं तो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ही दे सकते हैं, जिसमें कि उनकी अपनी फैमिली लाइफ ज्यादा बेटर रहेगी, उनके आने वाली पीढ़ी, उनके अपने बच्चे ज्यादा बेटर रहेंगे। फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए और जो फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, प्रॉपर्टीज खरीदनी, उस सब में बहुत सहजता आ जाती है और उसमें एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंसी भी होती है जो आप एक दूसरे के लिए आगे चलकर बहुत फायदे की बात साबित हो सकती है। और अगर पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं तो दोनों के लिए एक दूसरे को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि कहाँ जो पैसा आया वो कहाँ जा रहा है और उसका यूटिलाइजेशन किधर है। तो ये चीजें जाके बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को भी रिस्पेक्ट दें, परिवार को भी दें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है या होने जा रही है उसको आपस में बैठ के बातचीत के द्वारा उसका हल ढूंढें। अगर इसी तरह से सरलता से अपने रिलेशनशिप को ईमानदारी से निभाते हुए चलते हैं तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, जो भी घर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, अगर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं तो उसमें उतनी तनाव भरी स्थिति नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर पति पत्नी एक अच्छे मित्र बन जाएं तो उनके बीच में जो मित्रता का एक जो बॉन्डिंग आ जाता है उससे रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाता है। पति पत्नी अगर अच्छे मित्र हैं तो किसी भी तरह का उनको एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना नहीं होती है। वो एक दूसरे की फीलिंग्स को जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना कोई भी रिश्ता उसको अच्छे से नहीं समझ सकता। और अगर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में उतना ही अच्छा उनका भविष्य होगा। इसी तरह से फाइनेंस है, अपने घर का बजटिंग करना है, अगर पति पत्नी दोनों बैठ के आपस में बजटिंग बनाते हैं कि किसको कहाँ पर कौन सी जगह हमको खर्च करना है तो वो रिलेशनशिप बहुत सुगमता के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सारे ही फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है और सभी फैक्टर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में ही ट्रीट करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन। वी हैव टू forget the past and accept the future as it is coming to your way. That is the only way to lead a successful married life.